विशाल, देख ले भाई, देख ले, गौर से देख ले। आज की हर जिगलों के आने वाले कल की तस्वीर हूं मैं। गौर से देख। बहुत गिल्टी फील करता हूं यार, मैं तेरे को भी इस लाइन में लेके आया। छोड़ दे यार, छोड़ दे यार। नहीं विशाल, नहीं। देखो, कल क्या होगा इसके डर से हम लोग जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। और फिर मौत का क्या है? आज नहीं तो कल ये हम सबको आने वाली है। विशाल, डोंट लूज होप। तुम ठीक हो जाओगे। और तुम मेरे लिए गिल्टी भी फील मत करो। मैं अपनी मंजिल तय कर चुका हूं। मैंने फैसला कर लिया मुझे क्या करना है। कहानी यहां से शुरू हुई। मैं राजू राजेश। किसके साथ आया? वो मैं अपनी ट्यूशन मैम के साथ आया हूँ। वो लवलीन मैम। हे मिस्टर परफेक्ट, हाय। क्या कॉलेज है? जी ट्यूशन मैम है। ए प्रिया, हमारे स्टार को कहाँ ले जा रही है? अंधेरे में भूख मिटाने। भूख तो विशाल, मुझे भी लगी है। जो कि औरतों के बीच बहुत पॉपुलर था। उसे मिस्टर परफेक्ट बुलाया करती थी औरतें, पता नहीं क्यों। लेकिन बाद में पता चला कि मिस्टर परफेक्ट इसलिए क्योंकि क्लाइंट को सेटिस्फाई करने में उसका रिकॉर्ड बहुत परफेक्ट, कि चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं ऐसे ही बस स्टॉप पे खड़ा था कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पे टैप किया। राजेश जी। मेरे को पहचाना? आप विशाल? मैं आपको विशाल भाई कह सकता हूँ? क्या ना भाई, ये हाल क्या बना रखा है तूने? वो क्या है ना, 2-3 दिन से मैं आपके शहर में मारा फिर रहा हूँ। क्या हो गया? वो जिसके साथ में रहता था ना, वो अचानक अमेरिका चली गई। अब वही तो एक सहारा थी मेरा। अब और कौन है इस शहर में? तो इसमें परेशान होने की क्या बात है यार? ये मुंबई शहर है भाई, यहाँ हजारों लाखों लोग रोज बेसहारा होते हैं, सबको सहारा मिलता है। हा? वो क्या है ना, 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया, भूखा हूँ। खा। देख भाई राजेश, परेशान होना, रोना धोना, ये सब किसी प्रॉब्लम का हल नहीं होता। हाँ? तेरे माँ बाप किधर है विशाल भाई, मगर ना होने के बराबर। अच्छा, क्या मतलब वो इस बात का? मेरी माँ के मरने के बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। उसे बस 2 ही चीजों की जरूरत थी। ये क्या हो गया है तुझे आजकल? ना तेरा पढ़ाई में मन लगता है, ना खाने में, अपने आप में ही खोया रहता है। और एक वो तेरा बाप, जिसे बस शराब चाहिए और बिस्तर में बीवी। बच्चा, मेरा बेटा। समझाओ इसे, हर वक्त कंप्यूटर में गेम खेलता रहता है। अरे छोड़ो उसे अपना गेम खेलने दो, और हम बिस्तर पर अपना गेम खेलते हैं। तुम्हारे पास तो और कोई काम ही नहीं। एक शराब और शबाब, अरे वो दोनों मेरे प्रेजेंस में मस्ती किया करते थे। बहुत गंदी बात है ये। इतना ही नहीं विशाल भाई, घर पे तो मैं मानसिक रोग का शिकार हुआ, और कॉलेज में वो लवलीन टीचर। सुनो, मैं तेरा दर्द समझता हूँ छोटे भाई। मैं आज तेरे को ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहाँ तू सेक्स का गेम खेलेगा ना, तो तेरे को पैसा मिलेगा, कैश। मैं मुंबई में तेरी तरह हीरो बनने आया था। शुरू में पिक्चर में 1-2 दिन काम मिलता था, कभी रोड पे भीड़ में खड़े रहे। फिर तिवारी था एक, वो मेरे को कभी 10 रुपए दे दिया, 15 रुपए दे दिया, ऐसा मदद करता था। हाँ। लेकिन लाइफ पूरा लोन पे नहीं चलती ना। उसने मेरे को बताया मेरा दुख दर्द दूर करने का रास्ता। वो मेरे को लेके गया एक एम्बिशन प्लेसमेंट सर्विस।
वहां से चालू हुई मेरी जिगोलो की लाइफ। अच्छा एक काम कर, हाँ मैं आलम भाई इधर, हाँ हाँ मैं तेरे काम की बात करके आता हूँ। अच्छा हाँ? हाँ फिक्र मत कर, हाँ। जाना नहीं, इधर ही रुक। हाँ आज के बाद हर जेंटलमैन को मेडिकल टेस्ट करवाना होगा और साथ में फिजिकल टेस्ट भी। क्लाइंट्स की बहुत सारी शिकायतों के बाद आलम भाई ने ये कहा है गुड इवनिंग कि सर। कोई भी जेंटलमैन बीड़ी या हाँ है। सिगरेट नहीं पिएगा, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंसी तो होती ही है, साथ में क्लाइंट को मस्ती के दौरान। समझ गया ना सब? ओए सलाम वालेकुम अलैकुम। सलाम। ओए अपने वालिद का एनओसी लेके आएगी, राशन कार्ड का कॉपी लेकर आएगी, कांटेक्ट नंबर भी लेकर आएगी। ओके ओए खोचा अब तुम जाएगी और अगले सोमवार को आएगी। जी। जाइए जाइए, खुदा हाफिज, जाइए। ओए खोचा विशाल बैठो बैठो। नहीं बढ़ती है। हाँ खोचा बिजनेस मैनेजमेंट किया है लेकिन दूर दूर तक अनएम्प्लॉयड। मैं भी बच्चे को लेकर आया हूँ, बहुत बिगड़ का बेचारा। कोई खास? अपना है, अपना है, यंग है, फ्रेश है, 17-18 साल की उम्र है, हैंडसम है। एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ खोचे, हो जाएगी हो जाएगी, एकदम फ्रेश माल है, एकदम फ्रेश। लेकिन उसका कीमत कुछ ज्यादा ही होएगा। हाँ पहुंच जाएगी, आपके मोहल्ले में पहुंच जाएगी। आप अपना एड्रेस लिखाओ हमको। हाँ नकुल बिल्डिंग 401 एफ विंग, टेलीफोन नंबर 243169। ठीक है शिवाजी पार्क। ओके ओके पहुंच जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ओए खुदा कसम लाले दी जान, अल्लाह ताला ने तेरे लड़के की सुन लिया, उसका काम हो गया। ये एड्रेस ले और आज शाम 9 बजे तक उसको उधर पहुंच जाने का है। रात 9 बजे ना? हाँ शिवाजी पार्क। हेलो मिस्टर परफेक्ट, हाय। आर यू फ्री? सॉरी स्वीट हार्ट, लेकिन मेरे लिए कोई ऊपर वेट कर रहा है। एडवांस बुकिंग। इट्स ओके। सॉरी। सर, योर क्लाइंट इज वेटिंग अपस्टेयर्स। आ रहा हूँ। ओके सर। ओए कोचा ब्यूटी, फरमाइए। वो क्या है ना आलम भाई, हम लोग प्राइवेट शो करवाना चाहते हैं। ओए कोचा ये तो बहुत अच्छा बात होती, बहुत अच्छा बात होती। बट आलम भाई, दिस टाइम वी वांट हैंडसम, एनर्जेटिक एंड इलेक्ट्रीफाइंग जेंटलमैन, यू नो। ओए कोचा आप ठीक बोलती। यस सर। कोचा सबको बोलो लाइन में लगो। जी। कोचा मोहतरमा, आइए हम अपना जेंटलमैन से मिलवा। ओए कोचा ब्यूटी, हमारा गार्डन का नया नया फूल देखो। कपड़े उतारो, चलो कपड़े उतारो। ए स्टील बॉडी, चल कपड़े उतार। देखो गौर से देख लो, जाओ। सलाम वालेकुम। ओए कोचा लाले दी जान, वालेकुम अस्सलाम मिस्टर परफेक्ट विशाल। क्या चल रहा है भाई? ओए कोचा उधर 2 नया आया है ब्यूटी, वो हमसे नया नौजवान मांगता है शो के वास्ते। शो के लिए? हाँ। मेरे को जरा फिट करा दो ना शो में। ओए कोचा तुम्हारा तबीयत तो ठीक रहता नहीं है, उधर डांस करना पड़ेगा शो में। भाई पिक्चर में काम किया है मैंने, मेरे को, मैं डांस कर लूंगा ना। मेरे को आलम भाई पैसे का जरूरत है थोड़ा। ओए कोचा ब्यूटी, हियर इज दिस जेंटलमैन मिस्टर परफेक्ट। ओए कोचा तुम इनको फिल्म में देखा होगी। आलम भाई, ये तो विशाल कपूर है ना, यू नो।
सलमान खान की मूवी में इन्होंने बड़ा इम्प्रेसिव काम किया है। आलम भाई प्लीज, ये तो हमें चाहिए। कोचा ठीक है तुम्हारा हुआ, पर हम तुमको एक बात और बोलती, फिल्म एक्टर का रकम अलग होती, एक्शन का अलग होती और रोमांस का अलग होती। मंजूर। हाय मिस्टर परफेक्ट। हाय बॉबी। चलो आपसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? हाँ। हाय मिस्टर परफेक्ट। मिस्टर परफेक्ट। हाय हाय, एक सेकेंड। ओए कोचा लाले दी जान, मिस्टर परफेक्ट वेलकम करती है तुमको हम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ओए कोचा, हम तुमको एक बात और बोलती, तुम काजू पिस्ता बादाम अखरोट खाना नहीं छोड़ेगी। क्योंकि तुम्हारा इधर शोहरत बहुत हो गया है, हमको तुम्हारा डेट एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे तो एक ही चीज साबित होती है, एंड व्हाट इज दैट? यही कि इस धंधे में आदमी औरत नहीं, सिर्फ जिस्म बिकता है, जिसे मैं बहुत अच्छे से बेचता हूँ। एनीवे, हम तुमको एक बात और बोलेगी, वो ये है कि पिछला साल फॉरेन डेलीगेट्स आया था, तुमने उसको डेट नहीं दिया था, लेकिन इस बार फिर वही डेलीगेट्स आया है, उसने तुम्हारा डेट एडवांस में ले लिया है। देयर आर 2 women's एंड टेक देम। जाना कहाँ है? ओए खोचा, पान का दुकान जिधर मिलता है जरूरत का सारा सामान, उसका पीछे एसी मकान। क्या समझा लाले दी जान? समझ गया। ओके ओके, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। हाय, कैसा चल रहा है तुम लोगों का? एकदम बढ़िया। हे, थैंक यू। एक छोरा दो छोरी साहब, ये रही आपकी बेगरा बियर। गुड। अच्छा साहब, हम तो घर जा रहा हूँ, ओके। अगर आप लेट हो जाओ तो चाबी वॉचमैन को दे देना, हाँ दे दूंगा। हम सुबह ले लूंगा। अच्छा रामनाथ साहब, ए साहब, ये रहा कंडोम, ई के बगैर नहीं। डोंट वरी। राम राम साहब। ओके। राम राम। Ladies, the night is young. Have some fun. Okay? Okay. Give me a minute. हेलो। हेलो। Who's this? आवाज से जान लिया होगा कि मैं एक आदमी बोल रहा हूँ। Do I know you? नहीं, ना आप मुझे जानते हैं और ना मैं आपको जानता हूँ। Then may I ask you the reason for calling me at this hour? हमारे धंधे में अपने क्लाइंट्स को इस समय ही टैप करते हैं। मतलब? Who are you? मेरा नाम राजेश। आई एम ए जेंटलमैन। What? अ मेल प्रोस्टिट्यूट। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस वक्त फोन करने की? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? इंटरनेट से। इंटरनेट से तुम्हारा नाम, तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारी रिक्वायरमेंट, ये सब कुछ मुझे मिला। पर मैंने तो कभी नहीं दिया। एनीवेज मिस्टर, मुझे आगे से फोन करने की जरूरत मत करना, अदरवाइज आई विल कंप्लेन टू द पुलिस स्टेशन। तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से पूरा कर सकता हूँ। यू आर टॉकिंग टू मच यू इडियट। देखिए, अपने धंधे में मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मुझे मिस्टर परफेक्ट कहते हैं। देखिए मिस्टर राजेश, ना ही मैं आपके धंधे में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही आपके प्रोफेशन में। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डोंट यू एवर कॉल मी बैक। हेलो, मैं वालिया जी, इंद्रजीत वालिया। माल पहुंच गए? शाम को चढ़ा दिया था जी, 15 और। नहीं जी, बम्बे रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन लेदर की क्वालिटी बहुत चंगी है। बहुत लंबी चौड़ी फेंक रहे हैं तो पहले तो मैंने इसको इधर कभी नहीं देखा, शायद नया नया रहने के लिए आया है इधर। वो जी, मेरा ख्याल है आप में लेदर वहां से खरीद लीजिए। यहाँ पर तो लेदर के मटेरियल के लिए एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है जी।
यहाँ पर खपत भी तो बहुत ज्यादा है ना। अच्छा मैं फीमेल लेदर भिजवा देना। चंगा सत श्री अकाल। हेलो, हाँ जी, मैं टंडन बोल रहा हूँ। नहीं, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर नहीं यार, लेदर का थोक व्यापारी। हाँ जी, हैदराबाद 10, कलकत्ता 15, बेंगलोर 25 और पंजाब नहीं यार, पंजाब सप्लाई नहीं कर सकता मैं। हाँ भाई, मेरी राय है पंजाब के लिए आप लोकल ही ले लो। हाँ, मैं क्या सत श्री अकाल। राम राम जी। मैं इंद्रजीत वालिया। मैं विजय टंडन। बड़ी खुशी हुई जी मिलके। मुझे भी खुशी हुई। नए नए आए हो क्या? पहले तो मैंने आपको कभी देखा नहीं। जी नहीं, वैसे मैं चंडीगढ़ बेस हूँ। बिजनेस के सिलसिले में आना जाना पड़ता है ना। मैंने फ्लैट लेके रखा है, जब भी आता हूँ यहाँ रहता हूँ, इसलिए मैंने आपको कभी पहले देखा नहीं। आप बिजनेस करते हैं? हाँ हाँ, लेदर का बिजनेस करता हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों। वेरी गुड वेरी गुड। वैसे मेरा भी रबड़ का बिजनेस है, मोस्टली नॉर्थ में सप्लाई होती है जी। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी हुई जी। क्या बात है सोनू, रात भर सोई नहीं क्या? सूरत पर 12 बजे है। हाँ, लेट नाइट में पता नहीं किसी का फोन आया था, उसके बाद नींद जो खुली फिर से लगी ही नहीं। किसका फोन था? कौन था वो? कह रहा था कोई जेंटलमैन है, मेल प्रोस्टिट्यूट, ही वांटेड टू स्लीप विथ मी। दैट इज वंडरफुल। मतलब इंटरनेट पे तुम्हारी तस्वीर मैंने ही पोस्ट की थी। ओह नो। जरूर उसी को देखकर उसने फोन किया होगा। बट नियति, व्हाई डिड यू डू इट? कम ऑन सोनू, जिंदगी में मजे लो यार। मैं समझ नहीं पा रही कि तुम कहना क्या चाहती हो। फूल को अगर हवा न मिले तो वो वक्त से पहले ही मुरझा जाते हैं। ऐसे ही औरत और मर्द, आई मीन सेक्स के बगैर जी तो सकते हैं, लेकिन मुरझाए हुए फूल की तरह। एनीवेज, मेरी तो मंजिल आ गई है। विल यू प्लीज ड्रॉप मी आउट? ओके। और तुम शाम को मुझे पिकअप करने आ रही हो ना? या श्योर। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। बाय। बाय। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। टेक केयर। तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा। मेरा जलवा जलवा मेरा जलवा जलवा मेरा जलवा जलवा मेरा जलवा मेरा जलवा जलवा मेरा जलवा जलवा मेरा जलवा
हेलो। हे शिटी, सो रही हो? हाँ, वेरी टायर्ड। पूरा दिन शॉपिंग की थी ना। सॉरी, लेकिन क्या करूं, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। कब आ रही हो यार? जल्दी वापस आ जाऊंगी, बस शादी खत्म हो जाने दो। ओके स्वीटहार्ट, आई मिस यू। बाय। बाय बाय डार्लिंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं सोनू पटेल से मिलना चाहता हूँ। डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट सर? नो। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग समथिंग पर्सनल, वेरी प्राइवेट। व्हाट्स योर नेम सर? राजेश शरीन। ओके। हेलो। हेलो मैम, आपसे कोई मिस्टर राजेश सरीन मिलने आए हैं। ठीक है, भेज दो। ओके मैम। या मे आई कम इन प्लीज? यस, कम इन। सिट। थैंक यू। हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। तुम मॉडल हो, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो? ठीक है, हमारी कंपनी तुम्हारा पोर्टफोलियो बना देगी। मॉडल? एक्चुअली ऐसा कह सकती हो, लेकिन मैं जिस तरह की मॉडलिंग करता हूं वो कुछ अलग सी है। मतलब ये कि मॉडलिंग में आप मॉडल को सिर्फ देख सकती हैं, लेकिन मैं जिस मॉडलिंग की बात कर रहा हूं उसमें अगर आप चाहें तो मॉडल को छू भी सकती हैं। What? महसूस भी कर सकती हैं। What do you mean by that? Actually, I am a gentleman, a male prostitute, धंधा करने वाला मर्द। कल रात मैंने ही आपको फोन किया था। तुम? How dare you? Get out! ओह, तुम अनकल्चर्ड ही नहीं बल्कि बदतमीज भी हो। कृपया करके यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। ओके, सी यू। चलता हूं। और हाँ, फोन करूंगा मैं रात को। और आज के 100% कहाँ हो, दिख नहीं रहे। बस फिर से वही मजाक। मिस्टर परफेक्ट सिर्फ क्लाइंट्स के लिए, आपके लिए आपका छोटा भाई राजेश। एनीवे, तो आज का क्या प्रोग्राम है? बस आलम भाई ने एडवांस बुकिंग ले रखी है, प्राइस तय करना है। आप बताइए, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस बड़े बुरे हाल है भाई। अपनी किस्मत में तो वही लीना आंटी, मोहिता आंटी, आशा आंटी, कलिया की साली दादागिरी करती है। ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, पता नहीं नए नए तरीके खाते सीख के आती है। वैसे कहते हो मैं सब कुछ कर लेता हूँ। हाँ? अरे क्या नहीं कर सकते, 2.5-3 घंटे से लगा हूँ बहन की डरी। मैं आदमियों को सड़क खोदने की मशीन हूँ। पैसे तो तुम्हें एडवांस चाहिए। हाँ? और सुनो, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत से कमा कर भेजते हैं, समझ गए तुम? तेरा हस्बैंड जिंदा कैसे है अब तक मेरे को समझ नहीं आया। क्या करें, वक्त के साथ समझौता कर रहे हैं भाई, ये भी साली की लाइफ है। वो आ गई मीता आंटी, इनके साथ निकल जाते हैं। क्या बोल? राजेश,
चलता है क्या खंडाला? सॉरी, एडवांस बुकिंग। हाँ हाल विशाल, हमें तेरे से काम चलाना पड़ेगा। मुझे गोद ले लो आंटी जी, आप घर पे बिठा के रख लो। जा रहा हूँ भैया, क्या करें। बाय। इसका फालतूगिरी का बड़बड़, फालतू के काम में काहे को एनर्जी वेस्ट करने का। बाय। रुको रुको रुको, क्या बात है सोनू, तेरा चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। हाँ, क्योंकि कल रात से जो कुछ भी हो रहा है, आई रियली डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट। क्या मतलब? कल रात को जिस जेंटलमैन ने फोन किया था, आज वो मेरे ऑफिस में आधमका। सोनू, सप्रेशन ऑफ सेक्स बहुत सारी फिजिकल और मेंटल बीमारियों को जन्म देता है। नियति, प्लीज डोंट टॉक रबिश। आई हेट मेन, ऑल मेन। यू कांट हेट ऑल मेन। तुम सिर्फ उसी मर्द से नफरत कर सकती हो जो तुम्हारा मंगेतर था, जो आज किसी और से शादी कर बैठा है। So what you want me to do? मैं किसी भी मर्द को ले जाकर अपने बिस्तर पर उसके साथ सो जाऊं? सोनू, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो क्या कहा तुमने? सोनू, अगर कोई दस्तक दे तो दरवाजा खोलो और उसे अंदर आने दो। आगे सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। हेलो, हु इज दिस? मैं वही बोल रहा हूँ जिसको आपकी एक झलक ने बिल्कुल दीवाना बना दिया। हाँ, जेंटलमैन हो, आशिक बनने की कोशिश मत करो। अच्छा बताइए, क्या फैसला किया आपने? क्या राय बनी है आपकी मेरे बारे में? हाँ, राय तो बना ली है कि तुम एक बहुत बदतमीज नौजवान हो और शायद मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले आऊं। इंटरेस्टिंग, तो बताइए कब मिल सकते हैं? कल संडे है, अगर तुम फ्री हो तो आ जाओ, मेरे ऑफिस में छुट्टी है। नाजिया, 2 कप चाय और बिस्किट लाना। जी अच्छा, ओके जी मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। आइए मिस्टर राजेश। राजेश, कॉल मी राजेश। ओके। वैसे आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, जस्ट लाइक यू। आई नो, जिस प्रोफेशन में आप हैं वहाँ पे तारीफ करने की तो आपको प्रैक्टिस ही हो गई होगी। एनीवे, आप शायद कल रात मुझे कुछ समझाना चाहती थी। यस मिस्टर राजेश, मैं जानती हूँ कि जिस्म के बाजार में मर्द और औरत दोनों बिकते हैं, लेकिन कैसे हैं वो लोग जो अपनी जिंदगी में सही और गलत को जाने बिना कुछ भी कर लेते हैं।
सही और गलत क्या है? सिर्फ एक नजरिया। और वैसे भी क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला कौन करता है? बचपन में हमारे माँ बाप, स्कूल में हमारी क्लास टीचर और बाद में हम खुद। तुम क्या समझते हो? तुमने जो प्रोफेशन चुना है क्या वो सही है? आप प्रोफेशन के बारे में पूछ रही हैं या फिर मैंने ये प्रोफेशन किस लिए चुना ये पूछ रही हैं? दोनों के बारे में। स्मार्ट गर्ल। बैठिए ना। थैंक यू नाजिया। योर टी। थैंक यू। मेरे हिसाब से मैंने जो प्रोफेशन चुना है ये मेरे लिए बिल्कुल सही है। व्हाट? अमीर औरतें, मशहूर औरतें, मैरिड वुमन, डिवोर्स वुमन, ये सभी मेरी क्लाइंट्स हैं। और मैं अपने सभी क्लाइंट को सेटिस्फाई करता हूँ। तुम इतनी दौलत तो कमा चुके हो, फिर ये काम बंद क्यों नहीं कर देते? और क्या चाहते हो तुम? तुम ऐसी ख्वाहिश रख रहे हो जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिलीव मी, तुम ऐसे प्रोफेशन में हो जिसे सोसाइटी बिल्कुल गलत मानती है। सोसाइटी की बात रहने दो, ये बात आपके और मेरे बीच की है। ठीक है, अगर आप मुझे अपने कन्विक्शन से कन्विंस कर दे कि ये प्रोफेशन मेरे लिए गलत है तो मैं प्रोफेशन छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं आपको कन्विंस कर दूं कि ये प्रोफेशन मेरे लिए हर लिहाज से सही है तो मैं जो चाहूं वो होगा। बोलो, मंजूर है? नॉट पॉसिबल। ये क्या तू पागलपन कर रहा है? बच्चे लोग बोले थे कि काम नहीं करना चाहते या काम में मन नहीं लग रहा है। ये मुंबई है, एक जाता है ना तो चार आते हैं वापस। काम में मन नहीं लग रहा है। कर ले, अब तू काम कर ले। तू कर धंधा। तू मुझे रोकेगा? धंधा करने से तू मुझे रोकेगा? ये इलाका मेरा है, यहां जो मैं चाहता हूं ना वही होता है। और अगर मैं ये सोच लूं तेरे बारे में ना तो मुंबई में रहना मुश्किल हो जाएगा तेरा। मेरा घंटा नहीं आया तेरे पास अब। चल माना कि तू ये काम नहीं करेगा, फिर क्या करेगा? तू जानता है ना तू क्या है? तू एक जिगलो है जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। अब तुझे यही जीना और यही मरना है मेरे साथ। बच्चों जैसी जिद मत कर और कल से काम पे आ जा। मुझे भरोसा है। चलो। गुड इवनिंग सर। मेरा कमरा बुक है यहाँ। एक्चुअली सर आपके गेस्ट यहाँ आ चुके हैं। या अच्छा, ये मिस्टर अग्रवाल कहाँ है? वेल वो ऊपर है गेस्ट रूम के पास। ओके। मिस्टर अग्रवाल। ओह मिस्टर परफेक्ट। वाह, अच्छा है। अच्छे घर के लड़के लड़कियां यहाँ, लगता है आजकल सभी लोग ऐश चाहते हैं। गुड। तुम डिस्को में जाकर देखो क्या हो रहा है। जी सर, जी सर। और तुम मिस्टर अग्रवाल को मेरा मैसेज दो और पूछो कि बाकी के पैसों का क्या हुआ। मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। यस सर।
और राजेश कैसे हो? जब तक ये परसेंटेज 100 है तब तक सब सही है। गुड, कैरी ऑन। ये पुलिस में सेटिंग हो गई आपकी? अरे यार, नया धंधा पानी लगाया है। गुड। अच्छा चलता हूँ। आई हैव ए बुकिंग। श्योर, फिर मिलते हैं। बाय बाय। हेलो इंस्पेक्टर साहब, कैसे हो? मिस्टर राजेश, आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि पुलिस यहाँ बहुत जल्द रेड डालने वाली है। अग्रवाल साहब, क्या बात है? मुझे एसीपी साहब ने भेजा है बाकी की रकम लेने के लिए। अपने एसीपी साहब से जाके बोल दो, 3 लाख रुपए बोला था, 2 लाख रुपए मैं दे चुका हूँ, अब और मैं नहीं दे सकता हूँ, समझे? क्यों? अरे आजकल इतना धंधा नहीं चल रहा है मेरा। ठीक है, चलता हूँ। सर, वहाँ नंगा डांस हो रहा है, जाओ सबको पकड़ कर लाओ। यस सर, चलो। सर, अग्रवाल ने पैसे देने से इनकार कर दिया। ये बात है? जाओ सबको पकड़ कर लाओ, देखो जो भी कमरे में मिले। ओके सर। हे गाइस एंड गर्ल्स, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। जहां आपको एक दिन का 25,000 रुपए मिलता था, अब आपको एक दिन का 50,000 रुपए मिलेगा, और अगर आप अब्रॉड जाएंगे तो आपको 3 लाख रुपया मिलेगा। Isn't it good? सलाम वालेकुम आलम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ओए खोचे अग्रवाल, हम तुमको सुबह से फोन लगाती लेकिन तुम्हारा मोबाइल बंद मिलती हमको। क्या बात कर रहे हैं आलम साहब, मेरा मोबाइल तो 24 आवर्स चालू रहता है। अच्छा तो हम झूठ बोलती क्या? तुम हमको एक बात बताओ, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हम तुम्हारा होटल को बहुत बड़ा बिजनेस देती। मैं मानता हूँ आलम साहब, लेकिन अरे लेकिन छोड़ो, हम तुमको वार्निंग देती, अगर हमारा लड़का लड़की नहीं छूटा तो मैं तुम्हारे साथ वो करेगी कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश क्या खाक करती। आज का सारा अखबार उठा के देखो, सबका हेडलाइन एक ही है। आप घबराइए मत, मैं भी प्रेस और मीडिया को बुला रहा हूँ, सबको सालों को एक्सपोज कर दूंगा। साहब आ गई। कहाँ है वो? राजेश। हे स्वीटहार्ट, हे वेलकम होम। हाउ आर यू? मिस यू अ लॉट। इवन आई मिस यू। एक मिनट, मुझे एहसास तो होने दो कि मैं लंदन से वापस आ गई हूँ तुम्हारी बाहों में। आई लव यू। शाम को 5 बजे उठ के नहाना धोना और काम पे चले जाना, पूरी नाइट शिफ्ट करना और फिर सुबह आके सो जाना। ये तुम्हारे ताज होटल वालों को और कोई नहीं मिलता रिप्लेसमेंट के लिए? तुम्हारे हस्बैंड जैसा दूसरा कोई और है ही नहीं। वो बेचारे ताज होटल वाले भी क्या करेंगे? तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैक्सिमम इंटरनेशनल फ्लाइट्स रात को ही आती हैं, और फिर ये फॉरेन डेलीकेट्स हमारे होटल में रहना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो लोग टिप्स भी तो बहुत बड़ी देते हैं, जो मैं रोज लाकर तुम्हें देता हूँ। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एम आई स्पीकिंग टू रेखा जी? हाँ जी, अच्छा रेखा जी, हाँ जी। आई एम मिस्टर परफेक्ट, विशाल कपूर। हाँ जी, मेरे कोऑर्डिनेटर ने बोला आपसे टच में होने के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं निकल चुका हूँ, मैं वर्ली से निकल चुका हूँ और 4:30 बजे एग्जैक्टली आपके पास बैंड्रा पहुँचाऊँगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू जी, ओके जी, बाय 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 बाय। क्या लेफ्ट में रुक गया यार? बस कितना हो गया? 380 रुपए हुए, 400 रुपये दे दिए साहब। 400 क्या 500 ले यार तू।
लेकिन अभी तो 300 ही है। 300 रुपए कोई बात नहीं साहब, घर की बात है। आपको तो मैं हमेशा लेके आता हूँ साहब। अच्छा साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरी कोई क्लाइंट आई क्या इधर? नहीं साहब कोई नहीं आई। हाय। हाय। नॉट रॉन्ग, योर रेखा एंड अनीता। यस जी आप? मैं विशाल। अभी फोन पे बात हुई ना अपने? ओह नो, मगर श्रीवास्तव जी ने जो फोटो दिखाई थी वो तो मेरी थी, थोड़ी पुरानी थी लेकिन मेरी थी। रेखा, लेट्स मूव, वी हैव बीन चीटेड। हेलो 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 मैडम। देखिए मिस्टर परफेक्ट, हम यहाँ 17-18 साल के लड़के से मिलने आए थे। 18 साल का लड़का क्या होता है? मैं भी तो 18 साल का था पहले। अभी मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस का पैसा नहीं मांग रहा हूँ आपसे। मैं जो आपको दूंगा ना वो 18 साल का लड़का नहीं दे पाएगा। डोंट बोर अस, वैसे भी मुंह का टेस्ट करवा हो गया है। हेलो लिसन 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 रेखा, लिसन लिसन लिसन। देखिए मिस्टर परफेक्ट, लिसन फर्स्ट, लिसन टू मी। वन सॉल्यूशन, गिव मी हाफ मनी दो, दोनों चुना। ओके? एक्सक्यूज मी, हमारे मूड का कचरा मत कीजिए। हमें नहीं जाना आपके साथ, आप कोई और ग्राहक ढूंढ लीजिए। अच्छा चलो 1/4 दो, 1/4 दो, 1/4, चलो चलो 1/4 दो। अरे आप तो हद कर रहे हैं। कम ऑन। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मैं भी किधर देखूं दूसरा क्लाइंट, पूरा दिन खराब हो गया ना मेरा। तो हम क्या करें? जस्ट गेट इन यार। हेलो ये थोड़ी होगा। हेलो हेलो। अच्छा अच्छा सॉरी, सुनो, ला 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 टैक्सी ड्राइव। सॉरी। अरे बिना बात के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? जाइए ना। 300-500 सॉरी सॉरी मिस्टर परफेक्ट। अरे हाय। हेलो। वेलकम। फॉर यू। थैंक यू। ओह माय गॉड, यू लुक फैबुलस। इस तरह क्या देख रहे हो? ये सवाल आपको मुझसे नहीं, उस आईने से पूछने चाहिए जिसमें आप अपने आप को बार बार देखती हैं। छोड़िए, जाने भी दीजिए, अंदर आइए। बहुत शायराना बातें करते हो तुम, या फिर लड़कियों को देखकर ऐसी बातें करने की आदत सी पड़ गई है? वो कहा है ना किसी ने। बैठो। मैं शायर तो नहीं, मगर ये हंसी जब से देखा मैंने तुझे, मुझको शायरी आ गई। बस आपको भी देख के कुछ शायरी करने का मन करता है मेरा। क्यों? क्योंकि बहुत खूबसूरती से तराशा है भगवान ने आपको। छोड़िए ये सब, क्या लेंगे आप? तुम्हें, सिर्फ तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूं। फिर आ गए वही बात पर। तुमने मेरी ख्वाहिश के बारे में क्या सोचा? समय नहीं मिला। समय नहीं मिला या सोचना नहीं चाहती हो? तुम जानती हो, अगर सोचोगी तो शायद तुम्हें भी मेरी जरूरत महसूस हो। शायद। जो कल होना है उसे आज हो जाने दो। तुमने कभी जानवरों को प्यार करते हुए देखा है? हम जानवर नहीं हैं। हम जानवर ही हैं।
खुश लग रही हो। लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई नया गुल खिला है। हाँ गुल नहीं, यू कैन से सारा बगीचा ही खिल गया है। सच? टेल मी व्हेन, हाउ? लास्ट नाइट आई स्पेंट विद मिस्टर परफेक्ट। वाओ। एंड यू नो नियति, आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। गुड, आई एम हैप्पी। एटलीस्ट मेरी थियरी कामयाब तो हुई। मन तो करता है आजकल मैं कुछ नया नया एक्सपीरियंस करूं। सो स्वीटहार्ट, तुम एक महीना लंदन में थी। वहां तो कई सारे हैंडसम गोरे चिट्टे अंग्रेज हैं। किसी ने तुम्हें पटाया कि नहीं? मैं भी 1 महीने तक यहाँ नहीं थी जनाब, और इंडिया में काफी खूबसूरत लड़कियां हैं। तुमने किसी को पटाया कि नहीं? क्या लगता है तुम्हें मैं ऐसा हूँ? तो तुम क्या समझते हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या बात है टंडन साहब, आप इधर उधर झांक रहे हो? कालिया साहब, एक आदमी मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहा है, मुझसे मिलना चाहता है। मुझे दाल में कुछ काला लगता है। ठीक है आपने, आजकल टीवी चैनलों पर जिगलोस की कहानियां दिखाई जा रही हैं। ये लोग क्लाइंट बन के आते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, और हमारी भी यही की तैसी कर देते हैं। हाँ जी, इसीलिए तो मैं देख रहा था कि कहीं गाड़ी के अंदर, कहीं बालकनी में, किसी के फ्लैट में कैमरा तो नहीं रखा। नहीं तो हमारी भी ऐसी की तैसी। हेलो, हाँ जी, हाँ क्या ऑर्डर है भाई? इतना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है भाई। हाँ, आप हवाला कर दो, सप्लाई कल से शुरू हो जाएगी। हाँ लो भाई, अपनी तो लाइफ बन गई। जी कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है क्या? मालूम है, अभी इलेक्शन हुए, उसमें एक पार्टी में कुछ उम्मीदवारों की कमी पड़ी है, तो इंडिपेंडेंट वालों को उठाया है, कहीं दूर ले जाकर बंद करके रखा है। अब वहाँ खाना पीना तो मिल जाता है, लेकिन रात के एंजॉयमेंट के लिए कुछ फिल्म की हीरोइंस और एल्बम की कुछ आर्टिस्ट की डिमांड आई है। पर हीरोइन कहाँ से मिलेगी? ओफो, पर हीरोइन की डुप्लीकेट तो मिलती है ना। डार्लिंग, ये बिस्तर कुछ पूछ रहा है तुमसे। क्या? तुमसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? तुम इतने दिन तक लंदन में थी, वो बेचारा वीरान हो गया है। अब लौट गई हो तो अभी भी खाली क्यों हो? आ जाओ स्वीट हार्ट, इस बिस्तर की वीरानी को दूर कर देते हैं। बहुत शैतान हो गए वहाँ मेरी एब्सेंस में। चुपचाप सो जाओ, 5 बजे उठा दूंगी। वैसे तुम हो ना, बहुत बोरिंग हो गई हो। राजेश, राजेश उठो। राजेश उठो, 5 बज गए। कम हियर स्वीटहार्ट। देखो देखो, तुम्हें नहा के तैयार होना है जल्दी, नहीं तो तुम काम के लिए लेट हो जाओगे। चलो काम के लिए तैयार हो जाओ। वैसे काम के 2 मतलब होते हैं, एक वो काम जिसके लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं, और दूसरा काम जिसके लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं। तुम्हें कौन सा काम पसंद है? जिसके लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं। Excuse me, I am licensed tourist guide, madam, and this is my ID. Which tourist place did you like to see, ma'am? Goa? Yeah. I know it. Actually, every tourist in this hot season who prefer to go to Goa only, and that's the reason I have all the arrangements. You know, very concessional rates. That is like transport, eating, very reasonable. Sir, what are your charges? Actually, we give you 2 types of services, ma'am. One is professional tourism, and second is personal. Oh. If you take my personal service, like I would charge in Indian currency like rupees 10,000 for 4 hours, and 5 hours you have to pay me 15,000. No, ma'am. I have just joined this profession. I have just passed my college. I have more incentive to offer, like convents,
drink, guest house services. Even I can provide 2 gentlemen for little extra cost. Oh, it's a nice package. अभी कौन बोलेगा हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट नहीं है? हाँ, इनको देखो, चाहे तो किसी अच्छी जगह नौकरी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको यही काम पसंद है। हाँ भाई, पैसा भी है, मजा भी है। क्या बोलता वीडियो? एनीवे, आज की तो बुकिंग है ना? हाँ है। राजेश, मेरे को क्या लग रहा है यार, मेरे को लग रहा है शायद मेरा बॉडी मेरा साथ देना बंद कर देगा यार। मेरे को पसीना बहुत आता है। बाद में वो स्प्रे मारो पसीना नहीं लाने के लिए, और वो फेशियल कराओ, रोज शेव करो, सूट पहनो, हाथ में बांधो, मेरे को मन नहीं करता यार। फिर वो क्लाइंट का बिहेवियर मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। मेरे को लगता है मैं सब छोड़ छोड़ के दिल्ली चला जाऊंगा बस। क्या हुआ विशाल, इस तरह की बातें क्यों कर रहे तू? एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, हाँ मैं आई एम रीचिंग देयर। या आई विल बी देयर सून, वेरी सून। बाय विशाल, मैं चलता हूँ। टेक इट इजी विशाल, कल मिलते हैं। ओके, बाय। ओके। Hey, how are you? Hi, Rajesh. Modeling कैसे How चल are रही you? है? I'll see you. Fantastic. Thank you, sir. Hi, Vishal sir. कैसे हैं सर? अच्छे। और आपका क्या चल रहा है? मॉडलिंग, रैम है जी? वेरी बैड सर, वेरी बैड। क्या हो गया? दूसरे प्रोफेशन में 30 साल के बाद कैरियर की शुरुआत होती है, लेकिन हमारे मॉडलिंग प्रोफेशन में 30 साल के बाद करियर खत्म, क्योंकि नए उम्र के लड़कों ने एंट्री ले ली है। अब हमारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं बॉलीवुड में एंट्री लूं, या स्ट्रिप्टीज या जेंटलमैन प्रोफेशन ज्वाइन करूं। सर, एक्चुअली कहूं तो मैं आपसे सलाह लेने आया था। मेरा दुश्मन मुझसे ही मेरे घर का रास्ता पूछ रहा है। देखो भाई, ऐसा है, मेरी सलाह ये है कि जिधर तुम्हारे को जगह दिखे घुस जाओ, कोई ना कोई वेलकम करने वाला मिल ही जाएगा। मैं तुझे लेना फिर कल आऊंगा। मैं नहीं आती। ओहो, थोड़ा और ज्यादा ले लेना, नखरे क्यों दिखा रहा है? और धीरे से। क्या हो गया भाभी डार्लिंग? हेलो। कितना? 10,000 पर्सनल सर्विस। 5,000 दूंगी, वो भी फुल नाइट मेरे घर पर, वो भी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन के बाद। चलो 5,000 में कुत्ता भी नहीं मिलेगा। अरे रेट में दे देती अगर तुम जवान होते। हाँ, क्या लग रहा हूँ तुम्हारे को? क्या लग रहा? ओल्ड फिएट कार और मर्सिडीज में डिफरेंस समझते हो? तुम ओल्ड फिएट कार हो। हाँ? नहीं चाहिए मुझे। फिएट में बैठी है, मेरे को फिएट बोल रही है। कितना? 5,000 मैम। अरे चल बाबा, बैठना मत, ओए गाड़ी में, ओए हट, बैठना मत गाड़ी में। चल भी। 1 मिनट रुकिए। गाड़ी में बैठना मत, कल से खड़ा होना बंद कर दूंगा यहाँ। चल 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 यार। साली आदमी में दम नहीं है, लौंडों को ढूंढती फिर रही है। अरे गधा बांध ले, घर में गधा बांध ले। साले तेरे को मना कर रहा हूँ, फिर भी खड़ा बात कर रहा है तुझसे। सबका खड़ा होना बंद करवा दूँ, खड़ा होना बंद करवा दूँ भाई से बात करके। विशाल, तो चिल्ला रहा हूँ, फिर भी खड़ा बात कर रहा हूँ उससे। क्या हुआ? मैं चूतिया हूँ। विशाल, विशाल, क्या हुआ विशाल? ठुक्कर फेट बोल रही मेरे को, ठुक्कर फेट। ठीक है विशाल, कूल डाउन, कूल डाउन विशाल। आदमी हम लोग यार, कुछ सब्जी है क्या? सूख गई तो साली उसको उखाड़े फेंक दो। विशाल, हमारे धंधे में ऐसी बातें होती रहती है यार। कम ऑन, भूल जाओ ये सब। साली समझती क्या है यार? क्या समझ रखा है? रिलैक्स विशाल। मैं एक हार मारूंगा ना, कूल डाउन। टॉयलेट में जितनी फिनाइल की गोली है सब पिघल जाएगी। शांत हो क्या जाओ, समझ रखा है? रिलैक्स। ओके ओके विशाल,
शांत हो जाए यार। मिस्टर परफेक्ट, क्या है? मैंने आलम भाई से बुकिंग ली थी। मैं ललिता। आप उस काली गाड़ी में जाके बैठिए, मैं आता हूँ। बरं। अपना ख्याल रखना विशाल। हाँ ओके ओके। हाँ ठीक है, बाय। शादी करते समय कितनी खुशियाँ थी। क्या ले रहे हो? वो क्या था कि इतने दिनों से नाइट ड्यूटी करते करते कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही थी, इसलिए डॉक्टर सुजाता ने दवाई प्रिस्क्राइब की। व्हाट? लेडी डॉक्टर के पास गए थे? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था मेडिसिन, लॉ और टीचिंग के प्रोफेशन में औरतें मर्दों से ज्यादा अच्छी होती हैं, इसीलिए। और भी बहुत ऐसे प्रोफेशन है जिसमें लेडीज मर्दों से ज्यादा अच्छी होती हैं। अगर तुम ये मान लो कि शादी एक प्रोफेशन है, तो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। कम हियर। सी स्वीट हार्ट। कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए हो। बाय बाय। नमस्ते साहब, ये आपके कपड़े। हाँ, दे दो मुझे जी। अब अपने असली रूप में आ ही नमस्ते। जाओ। रुको रुको रुको, 20 रुपया हो गया आपका। ये लो पकड़ो 20 रुपया। बाय। हाय राजेश, आई एम सो एक्साइटेड। आज मुझे डबल रेट मिलने वाला है। क्यों? आज कौन सी औरत की किस्मत खराब होने वाली है? कभी कभी औरतों से ज्यादा मुझ जैसे मर्द यानी कि बॉबी डार्लिंग की जरूरत और दूसरे मर्दों को भी पड़ती है टेस्ट चेंज करने के लिए। और आज रात के लिए मेरा क्लाइंट कोई औरत नहीं, एक मर्द है, एक हट्टा कट्टा मर्द। और उसके लिए आज मैं कंप्लीट ब्यूटीफुल वुमेन हूँ। हे, हु इज दैट? ओह गॉड, लगता है तुम्हारे लिए क्लाइंट आ गई है। मिस्टर परफेक्ट, हाँ, चलने के लिए तैयार हो? आपने आलम भाई से बुकिंग ली थी ना? जी। प्राइस तो तय कर लिया होगा। प्राइस की बात उनसे नहीं की है। हाउ मच? आप लोग दो हैं? जी। 10,000 ईच। ओके। मैं तुम्हारी गाड़ी को फॉलो करता हूँ। ओके? या, फॉलो मी। बाय बाय, Bobby. बेस्ट ऑफ Have fun लक, tonight. हैव फन। Hey, sweetheart. हाय। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा मेरा इस तरह आना? हाँ? नहीं, बोर ही हो रही थी। बाय द वे, कहाँ थे तुम इतनी रात तक? एडवांस बुकिंग थी। 2 लड़कियां थी 16-17 साल की। What? Are you mad? 16-17 साल की लड़की के साथ मस्ती करते हुए तुम्हें कुछ एहसास ही नहीं हुआ? वेट अ मिनट। कोई एथिक्स, कोई मोरालिटी नाम की चीज भी होती है। नो नो, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। गॉड, आई एम प्रोफेशनल, ये मेरा काम है। और फिर अगर मैं उनके साथ नहीं जाता तो वो किसी और के साथ चली जाती। नुकसान किसका होता? मेरा ना। ये क्या हो रहा है मुझे कि मैं तुम्हारी तरफ खींची जा रही हूँ? क्या तुम्हें लगता है हमारे बीच जो हुआ या फिर जो भी होने जा रहा है वो सही है? शायद सही है, शायद गलत। मतलब ये कि जोश अपने आप में सही या गलत नहीं होता। जोश इज ब्यूटीफुल। हाँ, सही या गलत होती है परिस्थितियां, सिचुएशन। अब हमारी सिचुएशन को ही देखो। एक हसीन लड़की, बिल्कुल अकेली, एक जवान लड़का। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। बहुत थके हुए लग रहे हो। बहुत थक गया हूँ। नाश्ता? नहीं, मैं उठकर ही कुछ खा लूंगा। आई सी यू इन द इवनिंग। हेलो, May I talk to Rajesh, please? who's calling? This is Mehak here. महक, आई एम सॉरी, राजेश इज स्लीपिंग। कैन आई टेक अ मैसेज? No thanks. मुझे कल के लिए बुकिंग करनी थी। ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ।
हेलो। हेलो, राजेश को फोन दो। मैं आलम बोलती। जी राजेश सो रहे हैं। खोचे जब वो जागे तो उसको बोलना कि वो हमसे फोन पे बात करे। हमारा सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया। सारे क्लाइंट से शिकायत मिलता है हमको, समझे? जी हेलो। हेलो। हे सिमरन, इट्स मी यार। हाउ आर यू? हाय, मैं ठीक हूँ। अच्छा तुझे याद है ना कल मेरे यहाँ किटी पार्टी है? अरे ये भी कोई भूलने की बात है? पहली बार तो तेरे यहाँ रखा है, धमाल करेंगे। ठीक है, ओके देन, सी यू। बाय बाय। हाय। अच्छा सुनो, कुछ चाहिए होगा तो बता देना, ओके? ऑलराइट, बी कंफर्टेबल। मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? सच में। एंजॉय द पार्टी, ओके? हे, एंजॉयिंग द पार्टी? Wow, all enjoying, huh? Enjoying the party? अच्छा, listen, you just carry on. I'll just come, okay? अच्छा, कौन जीत रहा है? Hey, but where is your hubby यार? नीचे बेडरूम में सो रहे हैं। हाँ, जवानी में अक्सर ऐसा होता है। रात में बीवी नहीं सोने देती और दिन में काम नहीं सोने देता है। लेकिन इनका काम ही कुछ ऐसा है, टाइम ही नहीं मिल पाता इनको। तुम जैसे बीवी को अकेला छोड़कर। एक मिनट, मैं अभी आई। ये है मुंबई, आमची मुंबई। मुंबई ने क्या नहीं दिया। मुंबई, हाँ साला क्या क्या नहीं दिया इस मुंबई ने। हाँ, मुझे ऐश का बादशाह बना दिया। मिस्टर परफेक्ट, किंग ऑफ वुमेन्स। और मेरी बादशाहत पता नहीं कहाँ घुस गई। नो नहीं, तुमने मुझे बनाया, अब मैं तुमको बनाऊंगा। I will make you again. एक दिन नशे में मैंने अपनी बीवी को बोला, वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, मैं भी लेटा हुआ था। मैंने बता दिया उसको मैं किस धंधे में हूँ। साला उसके बाद से पूरा लाइफ ही चेंज हो गई भाई। घर एक तरफ, मैं एक तरफ। वाइफ को? अरे नहीं बताने का यार। नो मोर टॉकिंग, ओनली वॉकिंग होम। घर चलते हैं यार, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। काम घर क्या होता है मेरे को नहीं पता, मैं भूल गया। घर मेरे लिए चार दीवार है, ऐसा 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 ऐसा, उसके बीच में बैठा रहता हूं। जब पहुंचता हूं घर पे, मेरी बीवी किचन से निकल के आती है, पहले पटकती है खाना, पीछे किधर मेरी बेटी खड़ी रहती है, टकटक लगा के देखती रहती मेरे को, फिर चली जाती है। लेकिन मेरा बेटा मेरे से एक दो बात करता है कभी कभी। एक बार क्या बोला, पापा पापा पापा, डैडी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके प्रोफेशन में आपसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा।
मेरा बच्चा जब मुझसे ऐसी बात करता है तो मुझे लगता है या तो मैं डूब के मर जाऊं या इस दुनिया को डुबो दूं। हे, कैसी रही किटी पार्टी? अच्छी रही, लेकिन एक बात आज अच्छे से समझ में आ गई। हस्बैंड खूबसूरत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? सब तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ओह, तो क्या जेलस फील कर रही हो? हाँ? नहीं, प्राउड फील कर रही हूँ। हेलो, हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं, मैं डायरेक्टली वहीं पे पहुंच जाऊंगा। एड्रेस मालूम है मुझे। हाँ, लेट नहीं पहुंचूंगा वहां, मुझे मालूम है। मैं पहुंच जाऊंगा। ओके। तो तुम कुछ कह रही थी हस्बैंड गुड लुकिंग नहीं होने के बारे में। डॉक्टर सुजाता ने कब तक कैप्सूल्स खाने के लिए कहा है? डॉक्टर सुजाता नहीं, डॉक्टर वाघमारे। तुमने तो डॉक्टर सुजाता कहा था ना? तो क्या शक कर रही हो मुझ पे स्वीट हार्ट? अरे हाँ, ये कल रात की टिप। तुम शॉपिंग गई थी ना, इसलिए मैं तुम्हें दे नहीं पाया। इन नोटों के बीच कुछ दबा हुआ तो नहीं है ना? कुछ छिपा हुआ तो नहीं है ना? सिमरन, जिस तरह आईने का एक ही मकसद होता है, इंसान को उसकी शक्ल दिखाना, उसी तरह नोटों का भी एक ही मकसद है, इंसान की हर ख्वाहिश को पूरी करना। बातों को घुमा फिरा के अच्छे से प्रेजेंट करना सीख गए हो। पिछले 1.5 महीने से सीखा है ना? क्यों? क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। कम ऑन स्वीट हार्ट। अच्छा, मैं जरा चलूं, बहुत जल्दी में हूं। सी यू। Hello? May I speak to Rajesh, please? Rajesh has left. It seems that he has switched off his mobile. Is it urgent? Yeah, where can I find him? Any idea? You should find him at the Taj. Actually, I heard him speak to someone on the phone. He might be in the Bridge Candy. Okay. वाइग्रा वगैरह वगैरह जो भी है, आप उसे लेना बंद कीजिए। आप खुद ही रियलाइज करेंगे कि आप कितना फ्रेश महसूस कर रहे हैं। हेलो डॉक्टर वागधरे, मैं सिमरन सरीन बोल रही हूँ। हाँ मिसेस सरीन। डॉक्टर, आई वांट टू सी यू अर्जेंटली। मैं जरा पेशेंट्स के साथ बिजी हूँ, आप प्लीज कल फोन करके आ जाइए। हाँ, ओके ओके, बाय। सिमरन, हे स्वीट हार्ट, कम हियर स्वीट हार्ट। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो स्वीट हार्ट। आई हैव सरप्राइज फॉर यू।
कम ऑन बी गुड गर्ल, आंखें बंद करो। अब खोलो आंखें। लुक एट दैट, 1 हफ्ते की टिप्स एक साथ। क्या हुआ, सूंघ क्यों रही ने? सारे नए नोट है ना, देख रही हूँ। खुशबू या बदबू कुछ तो होगी। खुशबू या बदबू इन नोटों में नहीं होती है, बल्कि इनको कमाने के तरीके में हो सकती है। मतलब? कमाई अगर ईमान और पसीने की हो तब तो खुशबू आएगी ही। हाँ, अगर कमाई बेईमानी की हो तो शायद। कमाई ईमानदारी की है कि बेईमानी की, ये तो कमाने वाला ही जान सकता है ना। यू राइट। कैसे? अपने बेटर हाफ पे भरोसा करके। सी यू स्वीटहार्ट। ये लो। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं जानती हूँ तुम्हारा मतलब ये नहीं था, पर लाइफ में तुम्हारा मकसद पैसा कमाना ही तो है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मिस्टर परफेक्ट, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत प्रोफेशनल हो। नोट लिए बिना क्लाइंट के साथ जाते नहीं हो। पता है क्या राजेश, मुझे लगता है कि मुझे सेक्स की भूख होने लगी है। आज मैं तुम्हें पैसे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कल अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो आज पैसे देकर कल की तुम्हारी श्योरिटी तो हो जाए। स्वीटहार्ट, लेकिन मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा जिस्म चाहिए। वो तो तुम पा ही चुके हो। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, मगर बात ये है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं बल्कि अपने बिस्तर में चाहती हूँ। आजकल कुछ अजीब से फोन आने लगे हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम काम पर नहीं जा रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि पिछले 5-6 दिनों से मैं ऑफ स्टेशन ड्यूटी कर रहा हूँ ना, तो शायद इसलिए। तुम ये रात की ड्यूटी चेंज क्यों नहीं करवा लेते? मुझे डर सा लगा रहता है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैं अपने बॉस से बात करूंगा इसके बारे में। सी यू स्वीटहार्ट। ओके, बाय बाय। आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ। वो तो पिछले 4 महीने से न तो यहाँ है न मैंने उन्हें कभी देखा है। लेकिन डॉक्टर, वो मेडिसिन, वो कोचा पाक, वो मैरिजुआना, वो सब बॉडी एनर्जी की कैप्सूल्स हैं। मतलब? इस बात का तो जवाब मिस्टर राजेश ही दे सकते हैं। देखो सिमरन, जिसे तुम बेइंतहा प्यार करती थी वो आज तुम्हारा पति है, ये एक सच है। और उसके पत्नी बनने के बाद भी आज भी तुम उसे उतना ही प्यार करती हो, ये दूसरा सच है। देखो, एक तो तुम्हारा रिश्ता बहुत प्यारा है, दूसरा उस रिश्ते में इतना प्यार। ऐसे इंसान पर शक करना सही नहीं लगता मुझे। इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी? क्या सबूत मिले हैं तुम्हें? कॉन्डम्स। तुम्हारा हस्बैंड फॉरेन डेलीगेट्स के साथ डील करता है, हो सकता है उसे उनके लिए अपने पास रखना पड़ता हो। अगर फिर भी तुम्हें उस पर शक है तो तुम खुद ही उस पर नजर रखो। विशाल भैया। हाँ। अगर अंदर से इंसान अशांत हो तो उसे क्या करना चाहिए? समझने की कोशिश। इतनी कठिन बात आप कितनी आसानी से कह देते हैं। सिमरन, जरा तुम खुल के बताओगी तो बात समझना आसान हो जाएगा। जब से लंदन से वापस आई हूँ सब कुछ बदल गया है।
अजीब अजीब फोन कॉल्स आते हैं। उनके पाउच में भी मुझे अजीबोगरीब चीजें मिली हैं। वो झूठ बोलने लगे हैं और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। सिमरन, मैं चाहूंगा कि तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो। अगर तुम्हारे घर की दीवारों में क्रैक्स पड़ते हैं तो उसका जिम्मेदार तुम राजेश को मत समझना, उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। आप ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि उसके हर अच्छे काम की भागीदार तुम हो और उसके हर बुरे काम का जिम्मेदार मैं हूं। क्योंकि जिस रास्ते पे वो चल रहा है उस रास्ते पे मैंने उसको डाला है। भगवान मुझे इसकी सजा जरूर देगा। हेलो। हाय नेहा, सिमरन हियर। ए सिमरन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, कुछ पूछना था तुमसे। हाउ डू यू नो माई हस्बैंड? मतलब क्या जानना चाहती हो तुम? मेरा मतलब है उस दिन जब मेरे यहाँ किटी पार्टी हुई थी तब तुमने मेरे हस्बैंड की तस्वीर को बहुत गौर से देख के कुछ कहा था। कुछ कहा तो था पर याद नहीं आ रहा। एनीवेज, तुम पूछना क्या चाहती हो? यही, हाउ डू यू नो माई हस्बैंड? अरे, तू अपने हस्बैंड के बारे में नहीं जानती? कमाल है। क्या? ही इज अ जेंटलमैन, अ मेल प्रोस्टिट्यूट। Hello, may I help you? May I talk to Rajesh Shareen, please? Tell me his room number. No, he's working there. Oh, I'm sorry, ma'am. इस नाम के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर काम नहीं करते हैं। जी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो पिछले 5 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। His name, please? राजेश सरीन। मैम, मैंने कंप्यूटर चेक कर लिया है, इस नाम का कोई भी नहीं है। आप अच्छे से देखिए ना। Sorry, मैम, there is no one by that name. राजेश सरीन। मैम देखिए, मैं लिस्ट चेक कर चुकी हूँ। इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे होटल में काम नहीं करता। ओके, थैंक यू। मैक्सिमम इंटरनेशनल फ्लाइट्स रात को ही आती हैं और फिर ये फॉरेन डेलीगेट्स हमारे होटल में ही रहना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो लोग टिप्स भी तो बहुत बड़ी देते हैं। कमाई अगर ईमान और पसीने की हो तब तो खुशबू आएगी। हाँ, लेकिन अगर कमाई बेईमानी की हो तो शायद। जिस तरह आईने का एक ही मकसद होता है इंसान को उसकी शक्ल दिखाना, उसी तरह नोटों का भी एक ही मकसद है, इंसान की हर ख्वाहिश पूरी करना। हस्बैंड के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको किसी की नजर न लग जाए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उसको कोई गलत आदत न पड़ जाए। हमारा सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया, सारे क्लाइंट का शिकायत मिलता है हमको।
अरे तू अपने ही हस्बैंड के बारे में नहीं जानती? ही इज अ जिगलो, अ मेल प्रोस्टिट्यूट। कहाँ थी रात भर तुम? मैं ये जानना चाहती हूँ, कहाँ रहते हो रात भर तुम? जो मैंने पूछा पहले उस बात का जवाब दो। मेरी एक रात का हिसाब मांगने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखो। तुम्हें कितनी रातों का हिसाब देना चाहिए मुझे? What's had you? मैं नौकरी पे जाता हूँ। I'm doing a bloody job. What job? Sleeping around with rich bitches? अमीर औरतों के खिलौने हो तुम। What? ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है तुम रातों को कहाँ जाते हो और क्या करते हो। Shut up, shut up. मैं चाहे कुछ भी काम करूं, लेकिन जानती हो उसका रिजल्ट क्या है? ये घर, 3 गाड़ियां, ऐशो आराम की जिंदगी, इतना बड़ा बैंक बैलेंस, ये सब मेरे काम का ही नतीजा है। थूकती हूँ मैं इन सब चीजों पर। नहीं चाहिए मुझे ये बंगला, ये ऐशो आराम की जिंदगी, ये गाड़ियां, ये बैंक बैलेंस। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया राजेश। ये जो जहर तुमने मेरे खून में भर दिया है, वो तो ना मुझे जीने देगा और ना मुझे मरने देगा। क्या मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे? जी, आई डोंट माइंड। गुड। कॉफी। थैंक यू। कभी ड्रिंक किया है? कभी कभी। ग्रेट। ऐश किया है कभी? जी हाँ, नहीं। डोंट वरी, मैं तुम्हें पे करूंगी। कभी आसमानों को छूना जो चाहा तो घायल हुए और जमीन पर गिरे हैं। कभी ख्वाब देखे हैं सुनहरे जो हमने, तो दिल पर कई हादसे हो गए हैं। भटके हुए रास्ता तू
सिमरन, डोंट टच मी, सिमरन, डोंट टच मी। सिमरन प्लीज, सिमरन मेरी बात तो सुनो। सिमरन आई लव यू। सिमरन, सिमरन, आई रियली लव यू। तुम जाके सो जाओ, शाम को उठ के आपको अपने बिजनेस पे भी जाना है। अजी देखिए, पेपर में क्या क्या आया है, दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ओए खोचे, क्या हो गया? औरत मर्द बन गया या औरतों ने मर्दों का काम शुरू कर दिया? मर्दों को औरत बनने का शौक पहले से ही है। ऑपरेशन करके काफी सारे मर्द औरतें भी बनी हैं। पर ये देखिए। ओए खोचा, हमारा पढ़ने से अखबार का खबर बदल तो नहीं जाएगा ना? पढ़ो पढ़ो। सुनो, औरतें वेश्या व्यवसाय बहुत पहले से ही करती हैं, पर अब मर्द भी इस धंधे में। ओए खोचा बेगम, उनका भी अपना कोई मजबूरी होएगा ना? अय्याशी को मजबूरी का नाम देके पाप तो कम नहीं होंगे। ऐसे धंधे करके पैसा कमाने वाले लोग अपनी फैमिली का सुख चैन छीन लेते हैं। वो इतना नहीं सोचते कि इन लोगों को समाज से अगर हटा दे तो उनके बीवी बच्चे तो सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा पाप करने वालों को तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। अब्बा, आज हमारी टीचर ने हमसे पूछा। ओए खोचे, क्या पूछा? कि आपका बिजनेस क्या है? ओए खोचे, तुमने क्या जवाब दिया उसको? हमारी लेदर फैक्ट्री है। पर अब्बा, ये लेदर फैक्ट्री है कहाँ? अम्मी, मैं ही बड़ा होके अब्बा का बिजनेस संभालूंगा और देखना, मैं उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। सिमरन, सिमरन, मेरे अतीत को भुलाना या मेरी गलती को माफ करना क्या इतना मुश्किल है? पहला या आखिरी, क्या एक मौका भी नहीं मिलेगा मुझे? तुम्हारी जगह अगर वो सब मैंने किया होता और उन्हीं कारणों से किया होता, क्या तुम मुझे मौका देते? हेलो भैया, मैं यहाँ हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। भैया, विशाल की तबीयत बहुत खराब है भैया। हाँ भैया, मैं बिल्कुल अकेली हूँ भैया। प्लीज हेल्प मी भैया। मेरे पास पैसे भी नहीं है भैया। भैया, पैसे भी नहीं है भैया, प्लीज आ जाओ यहाँ। मैं पहुंच रहा हूं, मैं पहुंच जाऊंगा जल्दी वहां। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। हाउ यू विशाल? चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। HIV की मेडिसिन जगह जगह मिलती हैं। और अब रेगुलर टाइम के मुताबिक मेडिसिन लेते रहें तो आप और 10 साल जिंदा रह सकते हैं। और 10 साल। सोनम जी। जी कहिए। कहने में तो मुझे शर्म आ रही है सोनम जी, लेकिन मुझे कहना तो पड़ेगा, नहीं तो हमारी सोसाइटी पर बुरा असर पड़ेगा। पांडे जी, मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, आज तो कुछ घरों में, कल पूरी सोसाइटी में, परसों पूरे शहर में ये बात फैल जाएगी। पांडे जी, साफ साफ बताइए, कौन सी बात? बुरा ना मानना बहन, हम इज्जतदार लोग हैं। कहीं पंडित जी आप मेरे चरित्र पे तो शक नहीं कर रहे? तौबा तौबा, अरे आपके ऊपर शक करना तो पाप के बराबर होगा। लेकिन आपके पति? देखिए, उनके बिजनेस से आपको क्या तकलीफ? इस सारी सोसाइटी में उन्होंने कभी कुछ गलत तो नहीं किया। देखिए,
आप मेरा मुंह खुलवा रही हैं। पांडे जी, अगर मैं मुंह खोलूंगी ना तो पूरी सोसाइटी में भूचाल आ जाएगा। बंद कमरों में क्या हो रहा है इसे आप अनदेखा कर रहे हैं। देखिए, जो होता होगा बंद कमरों में होता होगा, लेकिन आपके पति का बिजनेस तो सरेआम खुलेआम होता है। देखिए मैडम, हमें बहस नहीं करनी। अब आप हमारी सोसाइटी में नहीं रह सकती क्योंकि हम इज्जतदार लोग हैं। लेकिन पांडे जी, हम जाएंगे कहाँ? देखिए, आप कहीं भी जाएं, उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं। आप जा सकती हैं। भाई साहब। भाभी जी, भाभी जी, आप रो क्यों रहे हैं भाभी जी? भाभी जी क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ भाभी जी? उन्हें एड्स हुआ है। What? एड्स? What? भाभी जी आप रोइए मत। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ महीनों के मेहमान कुछ नहीं होगा उसे। तो फिर क्यों हुआ? स्कूल से मेरे बच्चों को निकाला जा रहा है, सोसाइटी वाले हमें निकाल रहे हैं। बताइए मैं क्या करूं? उनकी तो मैं समझाऊंगा उन्हें। किस किस को समझाएंगे आप? हम पर क्या बीत रही है आपको क्या पता? कैसे जिएंगे हम? वो अस्पताल में है। मैं कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ भाभी जी। पैसों से जरूरत पूरी होती है, पर उस रुतबे का क्या जो समाज ने हमसे छीना है? भगवान करे आप पर ऐसा कहर न टूटे। अब हमें खुदकुशी के सिवाय कोई रास्ता नहीं छोड़ा आपने। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, जग मुझ पे हंसे, मुझे सूझे ना कुछ, जाऊं मैं कहाँ? ये कैसी काली साया, माजी का सरमाया, मेरे पीछे पीछे जग मुझ पे हंसे, मुझे सूझे ना कुछ, जाऊं मैं कहाँ? ये कैसी काली साया। के रोया मैं उलझी सी हूँ, गुमसुम बेजुबां, ये कैसी काली साया।
तू ही साथी रे मेरे खुदा। ये कैसी काली साया माजी का सरमाया, मेरे पीछे पीछे जग मुझ पे हंसे, मुझे सूझे ना कुछ जाऊं मैं कहाँ। ये कैसी काली साया, ये कैसी काली साया, ये कैसी काली साया। राजेश, मैं अपनी मौत के लिए अपनी जिंदगी से माफी चाहता हूँ यार। विशाल, नहीं विशाल, नहीं विशाल, विशाल, नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, तुम भी ओके। मैडम कहाँ है? सर मैडम के सिर में दर्द है, उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया है। कोई बात नहीं। निगार कहाँ है? वो तो चली गई। कुछ लाओ साहब। तुम जाओ। ओके साहब। क्या सोच रहे हो राजेश? कुछ नहीं। तो क्या फैसला किया है? मैं ये धंधा छोड़ दूंगा, धंधा छोड़ दूंगा। लेकिन ये दौलत, ये पैसा और फिर ये मौज मस्ती और कौन सा धंधा तुम्हें सब कुछ देगा? नहीं, नहीं चाहिए सब कुछ। तो क्या चाहते हो? बस मन की शांति। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये मन की शांति घर का बिल भरती है? नहीं। जिंदगी में पैसा सबसे बड़ी चीज है। नहीं, गलत बोलते हो तुम। पैसा ये एक जरिया है, पैसा एक जरूरत है, लेकिन पैसे का गुलाम बनना ये एक बीमारी। ये सोच तो बहुत अच्छी तुम्हारी। क्या गौतम बुद्ध बनने का फैसला कर लिए? नहीं, बदलना चाहता हूं। ओह, तो बदलने के लिए क्या हम सबसे दूर किसी जंगल में चले जाओगे अपने आप को ढूंढने? नहीं, इसी जंगल में अपने खोए हुए व्यक्तित्व को पाना चाहता हूं। जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी से जीत पाना चाहता हूं। गुड राजेश, ये सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करना अनदर मैटर ऑल टुगेदर। मैं चलता हूं। एंड यस, ऑल द बेस्ट। तुम्हें सिमरन को कन्विंस जो करना है कि तुम बदल चुके हो। राजेश इज ए चेंज मैन। Excuse me. Come here. Mr. Perfect, तुम ही हो? चलोगे? नहीं। 20,000 for 4 hours. सॉरी। 25,000 ले लेना। देखिए, मैंने आपसे कहा ना। 35,000 लवर बॉय। आप समझती क्यों नहीं है? मैंने आपसे कहा ना, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। 50,000 for 4 hours.
सॉरी, मिस्टर परफेक्ट मैं नहीं हूं। मुझे मंजूर है। आई एम मिस्टर डिपेंडेबल। Oh, and I am Miss Flexible. नमस्ते साहब। क्या साहब, आपका शिकार के बाद में दूसरा सीडी मार्केट में आया ही नहीं। साहब, आपका सीडी आता है तो हाथों हाथ बिक जाता है, बाकी सीडियों को तो कोई हाथ भी नहीं लगाता है। अरे देख नहीं रहा, साहब का चेहरा उतरा हुआ है। लगता है घर में बीवी से झगड़ा हुआ है। अरे नहीं, लगता है बीबी को पता चल गया है कि साहब किस धंधे में है। अरे जिस दिन पता चल गया उस दिन सुसाइड कर लेगी। क्यों सिमरत, क्यों? मैं तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास ही आने वाला था। क्यों तुमने मुझे माफ नहीं किया? इस तरह नहीं सिमरत, नहीं। साहब, अब पछताने से क्या फायदा? आप वक्त रहते ही समझ जाते तो आज। लेकिन लोग सब हो जाने के बाद ही क्यों पछताते हैं? क्यों वक्त पे संभालते नहीं? आसपास की हर चीज उन्हें संभालने का वक्त और मौका देती है, फिर भी वो संभलते नहीं। साहब, आपने संभलते संभलते देर कर दी साहब। मैं तो माफी मांगने आ रहा था, लेकिन अब। साहब, आप जैसे लोग अपनी बीवियों में सीता देखना चाहते हैं, मगर खुद राम नहीं बनते, ना वैसी कोशिश करते हैं। सिर्फ पैसों से ही घर में सुख आता है क्या साहब? पैसा होते हुए भी आप कंगाल हो गए साहब, कंगाल हो गए। ये क्या क्या? सब कैसे हो गया? अरे जब से इसको पता चला ना कि उसका हस्बैंड जिगलो है, वो ऐसे जिंदगी जीने के बजाय ना सुसाइड करना ज्यादा उचित समझा और उसने सुसाइड कर लिया। बच्चों के साथ? क्या पता, मुझे भी अभी पता चला है। अपने साथ उसने अपने बच्चों को ही मार दिया। देखो कितने छोटे छोटे हैं बेचारे।